हेलो दोस्तों, देखो कितनी ज़्यादा ठंड है। फोन को यहाँ पे रखो। बिना सिगरेट के धुआं दिखाऊं। ओ मैनू चढ़ना है रंग रंग ते चेयर है ना, चेयर के ऊपर भी उसके टप्पे पड़े हुए हैं, इसलिए बैठ नहीं सकता मैं। सारी रात कट जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, कट जावे कलरफुल पिक्चर दिखा दे। स्टॉप आइया वे चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी देर से आइयां वे। ओ रुमाल लगाइए पड़े भाई। वैसे तो मैं बैठ जाता इस पर, समझ रहे हो, लेकिन मेरा ना पहले ही जुकाम की थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मैं बैठ गया तो फिर दिक्कत देखो। अब आई है ठंड, देखो फेस के मुंह पर से देखो कैसे निकले। सारी रात दिखा ओ बंदे जिंदगी दे ढंग मेरी नींद भी तंग तंग अजूब दिख रहा। मैं सारी रात दिखा हट जावे कलरफुल पिक्चर दिखा दे। बाल खराब हो तो भाई माफ़ कर देना, थोड़े से ये ऐसे हो रहे क्योंकि मैं नहाया नहीं। कौन आया भाई ठंडे पानी में, सर्दी आ रखी है। सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन नहाता हूँ कभी कभी। वैसे तो नॉर्मली रोज़ नहाता हूँ, बट कभी कभी ऐसा कर देता हूँ, जैसे कि अब कर रखा, कल नहीं नहाया। बाढ़ ऐसे हो रखे चाहे, घर वाले डांट चुके मुझे, बट वो आलकस है, एक दिन चला ज़्यादा चला है। एक बंदा बाइक पे जा रहा, कमर ओढ़ रखा, ग्लव्स पहन रखे, फिर मेरी याद आ गई। मैं जब जाता था ना सुबह से कोचिंग करने, तो सुबह भाई 6 बजे तो बच्चे जो आते थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो सब नज़दीक नज़दीक से आते थे। सबसे दूर में, सबसे दूर कैसे, यहाँ से जाता था जूही, जूही करता था बाइक को खड़ी, फिर जूही से भिवानी, और फिर
पढ़ता, फिर शाम को आता, पूरा दिन कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता। जैसे कि पैरों में 2 जोड़ी जुराब, हाथों में ग्लव्स, कोट, कोट के ऊपर एक और कोट, क्योंकि सुबह 6 बजे जाता। 6 बजे तुम ये लगा लो सुबह सर्दियों में कैसा मौसम होता था। तो बाइक पे जाता, यहाँ से स्टार्ट करके चलता, तो फिर नोचत चलती रास्ते में, तोड़ बैठता, यूँ जा करके बाइक खड़ी करता है, ठीक है। और जो जा करके बाइक खड़ी करिए, और फिर वही तब तक तो मेरा सब कुछ मतलब ये लगा लो कोल्ड हो चुका था। मेरा मुंह पूरा, सच बताऊँ, ग्लव्स थे, ग्लव्स के ऊपर ओस ऐसे ऐसे टपक, ऐसे ऐसे चिपड़ी, ऐसे फेस का शीशा जो है ना, शीशा, वो शीशा हटा दूँ तो फिर वही नाक के ऊपर ऐसे, नाक तो मेरी आली हो ही जाती थी, नाक में से पानी निकलता ऐसे ऐसे। फिर मैं बस में बैठता, फिर भाई पूछता मैं वहाँ पे 6 बजे चलता घर से, वहाँ पे पूछता हूँ 7:45, 7:50। फिर शाम को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, मतलब कि 3:45, 50 पे छोड़ देते थे, बट एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में 4:15 तक होती थी। तो 4:15 तक होती थी, तो ये लगा लो वहाँ पे बस मिलती थी 4:45, 50 पे, 5 बज जाते थे वहीं पे। फिर बस मेरे को छोड़ती थी यहाँ पे जुई, भिवानी से जुई आती थी, वही 5:45, 50 हो जाते। फिर वहाँ से बाइक को उठाता मैं, और फिर घर पे आते थे 6:30 बज जाते। ये रूटीन थी मेरी। फिर वही वाली सारी चीज़ें दोहरानी। वीकेंड पे था मेरा बंद फंडा, मतलब कि सैटरडे संडे को जाता था मैं, तो स्कूल वाले भी करना और ये इंस्टीट्यूट वाले भी करना, कोचिंग लेना। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया भाई। और मैं तो भाई मम्मी पापा हो गए या फिर भगवान हो गया, इन्होंने भाई कोचिंग दिलाई उस वक्त, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि अपन का लहजा ऐसा होता गांव वालों का कि अपन की शक्ल पे ऐसा लिखा होता है कि अपन खराब है, अपन गुंडे टाइप के ऐसे लगता। मैं 10th स्टैंडर्ड से गया ना 11th में कोचिंग लेने, तो मैं पता है बेंच पे कैसे बैठा था, 2 बटन मैंने खोल रखे, ऐसे बैठा मैं, मास्टर वही पढ़ा रहा आगे, मैं ऐसे बैठा भाई, एक हाथ मेरे ऐसे ऐसे जा रहा और ऐसे बैठा हूँ, और मैं लिख रहा, 2 बटन मेरे खुले। तो मास्टर ने समझाया कहाँ पे आया था, घर नहीं है, इंस्टीट्यूट है। तब भी मास्टर की तो मुझे परख नहीं गई। फिर वही धीरे धीरे वहाँ शहर के बच्चे आते थे, तो उनसे मैं सीखा कि वो कैसे रहते हैं भाई। फिर वही गांव वाले 2 यार दोस्तों को देखा वो कैसे रहते। तो ओवरऑल कंडीशन मैंने ये देखी कि गांव वाले बंदों का इस्तेमाल होता है। अब मेरी शक्ल ऐसी दिखती थी कि मैं खराब हूँ, तो वही शहर के बंदे दोस्त यार दोस्त पता है कैसे करते, और भाई क्या हाल चाल, और भाई क्या हाल चाल। मेरे को 1 साल लग गए समझने में कि वो हाथ क्यों मिलाते थे। मैं रोज़ ये देखता था किसी से हाथ नहीं मिलाते, वो मुझसे क्यों मिलाते थे। तो साल बीता तो मुझे समझ में आया कि ये हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इनको मेरे फेस पे ऐसा लगता है कि ये ख़राब है, लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये सामने काम आ जाएगा, इसलिए मिलाते थे। तब पर खाना तो 1 डेढ़ साल में पता चले इन सारी चीज़ों को। फिर भाई मैं चीज़ों को और गहन तरीके से समझने लगा, और चीज़ें समझा। तो ओवरऑल कंडीशन मेरे को ऐसी ही लगी कि जब तक गांव में किसी भी लड़के के बियर्ड अच्छी तरीके से नहीं आती, इतने वो बच्चा ही होता, चाहे वो 22 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, समझ रहे हो। हाँ, किसी के खरना ऐसा होता है जिसके बियर्ड नहीं आती, वो तो अलग बात है, बट जिसके बियर्ड नहीं आती वो बच्चा ही होता है उस वक्त तक, मैच्योर नहीं होता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। तो बहुत कुछ सीखा भाई मैंने, और सीखा तो अभी शांति से देखो तुम्हारे समझ बता रहा हूँ, वरना कुछ बातें और होती। तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीज़ में तुम्हारे फेल होते हो, पेपर मेरे से क्रैक नहीं हुआ, फेल हो गया, बहुत सारे पेपर दिए हुए क्रैक नहीं हुए, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल। बट चीज़ों का एक्सपीरियंस करना और उन चीज़ों के अंदर से निकलना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगी, बहुत कुछ। उन चीज़ों से ही सीखोगे तुम। एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं कि चीज़ों में तुम कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, फेल हो रहे, तो वो चीज़ें तुम्हें सिखाएंगी, समझ रहे। सब्र, जो कि एक छोटा सा शब्द है, बट इसकी अहमियत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा।
और ये सीख लिया किसी ने तो कामयाब। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी भाई मैंने। बाकी और तो क्या है, बातें जो चीज़ इंसान जिस चीज़ में से निकलता है वो चीज़ों की यादें रहती हैं, जो कि शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ, समझ रहे हो। और बहुत सारे यार दोस्त ऐसे होते हैं भाई जो क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, जो कि इस्तेमाल करना ही जानते हैं लोगों को, समझ रहे हो। तो उनसे बचो। वो ऐसे होते हैं कि सबका इस्तेमाल कर लें हैं और बदनाम भी उन्हीं को कर दें, मतलब जिन्होंने साथ दिया उन्हीं का बदनाम कर देते, ऐसे भी होते हैं, तो उनसे बचो। बाकी तो सब ठीक है। देखो ओ मैनू सजना है रंग ढंग मेरी, हाफां दे संग संग अज उड़दी फिरां, मैं सारी रात उड़दी फिरां। ओ बंदले जिंदड़ी दे रंग ढंग मेरी, नींदे भी तंग तंग अज उड़दी फिरां। हट जावे कलरफुल पिक्चर दिखा दे, हट जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। ओके तो ठीक है भाई, सुबह की रूटीन दिखा देता हूँ थोड़ी सी, सब घेरेंगे भाई इस वीडियो को, बहुत तरह से करेंगे। नाक लाल हो गई। ऊपर गोल्डन कौन बैठेंगे, तो कौन बैठेंगे नागली, वो बता।